केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से हमारे संवाददाता संभ्रांत मिश्रा ने खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। सर, जेपी मॉर्गन के जो सीईओ हैं उन्होंने तारीफ की है कि अमेरिका को प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेता चाहिए, जबकि विपक्ष अर्थव्यवस्था को लेकर महंगाई के फ्रंट पर तमाम लगातार आरोप लगाता रहा। इसको आप कैसे देखें? मोदी जी का काम बोलता है 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना, भारत को 10वें नंबर से बढ़ाकर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाना और यहाँ पर किसानों की आय को बढ़ाना, उद्योग में और निवेश लाना, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग दुगना कर देना। ये अपने आप में बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं जो मोदी सरकार की सफलता को लेकर दुनिया भर में एक नया संदेश देते हैं कि पारदर्शिता क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, सुशासन और गरीब कल्याण क्या होता है। आज यही मोदी सरकार की पहचान है। एक और मुद्दा सर बहुत चल रहा है, वो है विरासत का। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों ने बनाया है या विदेशी लोगों ने बनाया। आपने भी अपने मंच से मुद्दा उठाया, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो उनके नेता हैं सैम पित्रोदा, उनका एक ट्वीट आया, उसके बाद और ये जो मुद्दा है वो फिर से हाईलाइट हो गया। कांग्रेस की सोच है आपके जीते जी वसूली टैक्स से लूट करेंगे, आपकी मृत्यु के बाद विरासत टैक्स लगाकर लूट करेंगे और ये आपकी संतान का जो हक है आपकी संपत्ति पर, उसको छीनकर कांग्रेस उनको देगी जो कांग्रेस के लिए एक वोट बैंक है। उनके लिए कभी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, उनको एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। आज ईमानदार व्यक्ति का, चाहे वो किसान है, नौजवान है, महिला है या कोई व्यापारी उद्यमी है, अगर वो अपनी मेहनत से कुछ कमाता है तो उस पर हक उसका है। वो भारत सरकार को टैक्स देता है जिससे विकास होता है। अगर उसकी बाकी संपत्ति पर भी कांग्रेस की गंदी निगाहें हैं और विदेशी ताकतों का हाथ कांग्रेस के हाथ दिखता है तो साफ तौर पर है देश को भी कमजोर करना चाहते हैं, देशवासियों को भी, सनातन को भी कुचलना चाहते हैं, आपकी संतानों को भी, आपकी संपत्ति को भी हथियाना चाहते हैं, तो आपकी सीमा और सरहद को भी असुरक्षित करना चाहते हैं और सेना को और कमजोर करना चाहते हैं। जो सेना हमारी सशक्त है उसकी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़ा करते हैं और अब परमाणु हथियार को समाप्त करने की बात करते हैं। सर, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में जा सकते हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद जाने से पहले वो रामलला के दर्शन करने अयोध्या भी जाएं। उनकी इच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। आना तो राम जी के ही दरबार पड़ेगा, राम जी के चरणों में ही आना पड़ेगा, राम जी के बिना कुछ नहीं। आप 4 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, 5वीं बार आप यहाँ से मैदान में उतरने जा रहे हैं, इस चुनाव को कितना अलग पाते हैं? मेरा चुनाव सदा मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ा है, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जनता का आशीर्वाद सदा मुझे एक के बाद दूसरी बार बढ़ चढ़कर मिला है और इस बार का चुनाव भी हमारी पार्टी के सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। उन्होंने ठान लिया है इस बार नया इतिहास रचेंगे, रिकॉर्ड जीत दिलाएंगे। सर, एक निजी सा सवाल है, मैं हमीरपुर में था तो मेरी जब युवाओं से और महिलाओं से बात हुई तो सबने आपको भाई कह के संबोधित किया। ये कनेक्ट कैसे मेंटेन कर पाते हैं जबकि आप केंद्र में भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप लगातार बाहर भी प्रचार में रहते हैं? तो ये मुझे लगता है आपका राजनीतिक या किसी भी क्षेत्र में कद जितना मर्जी बढ़ जाए, आपके पाँव जमीन पे होने चाहिए, सिर झुका हुआ होना चाहिए, जनता का आशीर्वाद प्यार सदा आपको मिलता रहे। कल आप हैदराबाद में थे, आप पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भले ही 4 सीटें हों, 400 पार का जो नारा आप यहाँ से भी आपने दोहराया, आपको क्या माहौल लग रहा है? हिमाचल में 4 की 4 और देश में 400 पार। धन्यवाद। हमारे साथ केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर थे और उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बात की। ये भी कहा कि इस बार हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जो मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार का पूरे देश के लिए, एनडीए के लिए, वो भी अचीव किया जाएगा। मोहित के साथ संभ्रांत मिश्रा, भारत 24, हिमाचल प्रदेश।